प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो खुद बंधे हुए हैं, जो खुद बंधन में हैं, वो तुम्हें आज़ादी कैसे देंगे? वो तुम्हें मुक्ति कैसे देंगे? वो तुम्हें मुक्त कैसे करेंगे? वो तुम्हें स्वतंत्रता कैसे देंगे जो खुद बंधन में है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। एक बार एक राजा, उन्होंने बहुत सारे बड़े धर्मात्मा राजा थे और उन्होंने कई बार भागवत कथा सुनी, जैसी सभी सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं। और उन्होंने उसमें सुन रखा था कि राजा परीक्षित ने केवल 7 दिनों में मोक्ष पा लिया, मुक्ति पा ली, वो भी केवल 7 दिनों में। तो मैं क्यों नहीं पा सकता? इसके लिए वो लगातार, उनके मन में ये भाव उठता रहता था और वे भी कई बार उन्होंने कथा सुनी। उनने एक बार अपने राज दरबार में कई गुरुओं को एक साथ बुलाया, जिनमें राजगुरु भी थे और कई सारे गुरु जो कथा सुनाते थे, कई सारे पंडित, वे सारे बैठे हुए थे। राजा ने कहा कि मुझे, जब परीक्षित 1 हफ्ते में मुक्ति पा सकते हैं 7 दिन में, तो मैं क्यों मुक्ति नहीं पा सकता? मुझे भी वो मुक्ति की कथा सुनाओ और मुझे मुक्ति चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज़ादी चाहता हूँ। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह मेरे अंदर रात दिन मेरे मन में उठते रहते हैं, इनसे मैं आज़ादी चाहता हूँ। जब परीक्षित हो सकते हैं 7 दिन में, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? भले ही 7 दिन में ना हो, 1 महीने में हो जाए, लेकिन मेरा ये पक्का दृढ़ विश्वास है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है। राजा ने एकदम अपना दृढ़ निश्चय कर लिया और कहा, मुझे कथा सुनो। फिर क्या था, एक लाइन से सब तैयार हो गए। किसी को और कुछ जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला। सब सुनाने लग गए कथा, जैसी सुनाई जाती है, जैसे वे पंडित थे, और सुनाने लग गए। अब और जितने सुनाते चले जाएं, राजा बड़े दृढ़ निश्चयी थे और उनका ये पक्का विश्वास था कि जब परीक्षित को कथा जो उनने सुनी और वे मुक्त हो गए, तो सुनाने वाले कौन थे? सुखदेव थे। तो सुखदेव ने अगर उन्हें कथा सुनाकर मुक्त कर दिया, तो मुझे आप मुक्त क्यों नहीं कर सकते? और पंडित भी एकदम तैयार थे कि बिल्कुल आपको मुक्ति हो जाएगी राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कथा सुनी आपने और मुक्त हुए आप। बस कथा शुरू हो गई और जैसे जैसे राजा एक की सुनी, दूसरे की सुनी, तीसरे की सुनी, संतुष्ट न हो राजा, और सबको जेल में, धीरे धीरे जेल में डालना बंद कर दिए। लाइन लग गई कई गुरुओं की। तो उन गुरुओं ने कहा कि ये राजगुरु भी बैठे हैं, हम सबको तो जेल में डालते चले जा रहे हैं, ये राजगुरु बैठे हैं। कुछ राजगुरु भी थे उनके दरबार, बोले इनसे आप कथा सुन लीजिए, ये आपको मुक्त कर दें। कथा तो ये भी सुनाते हैं। राजगुरु को भी बुला लिए और राजगुरु से कथा सुनी। लेकिन होना क्या था, वही राजगुरु के हल। जब राजगुरु ने सुना दी कथा, राजा बोले कि क्या मुक्ति हो गई? पंडित ये कह रहे थे, गुरु ये कह रहे थे, राजगुरु ये कह रहे थे, आपने कथा सुन ली, आप मुक्ति हो गई। राजा बोले, मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो जस के तस बने हुए, मेरी मुक्ति हुई कैसे? कोई किसी काम का नहीं, आप सब व्यर्थ ही गुरु, राजगुरु, पंडित बने घूम रहे हैं। सुखदेव जैसा तो इनमें एक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सबको बंदी बना लो और जेल में डाल दिए। सबको जेल में एक एक करके जेल में डलवा दिए। अब जो जो गुरु थे उनमें से एक, कई गुरुओं में एक जो गुरु थे वो राज दरबार के ही थे। उनका जो एक बच्चा था वो सत्संग में बड़ा पड़ा हुआ था, संतों के साथ, संतों के सानिध्य में रहा था। उसको ये खबर पता चली। उसने कहा, अच्छा, राजा सबको बंदी बना लिया है। उसके पिताजी घर नहीं पहुंचे थे। वो राज दरबार में पहुंचा। उसने कहा, राजन, मैं आपको कथा सुनाने के लिए तैयार हूं और आपको मुक्ति मिल जाएगी। राजा बोले, अरे शीघ्र करो, मुक्ति के लिए तो मैं तड़प ही रहा हूं। इनको जेल में मैंने मुक्ति न मिलने के कारण डाल दिया, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें करते थे, इन्होंने मुझे मुक्ति नहीं दी।
मुझे मेरे काम क्रोध लोभ मोह जस के तस बने हैं, अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो जैसा तुम कहो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। वो जो लड़का था राजगुरु का, वो बोला कि बिल्कुल आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुझे एक दिन के लिए राजा बनाना, कुछ समय के लिए मुझे राजा बनाना होगा और आपको राजपद का त्याग करना होगा। राजा एकदम तैयार था, उसका दृढ़ निश्चय था मुक्ति के लिए। अरे बोले जो आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा, बस मुझे मुक्ति चाहिए। फिर क्या था, उस लड़के ने कहा कि मुझे राजा बना दो, मुझे राजा बना दिया जाए, और आज से और अभी से सारे जितने आपके कर्तव्य हैं, सारी जितनी आपकी शक्ति हैं वो मेरे पास, और आप उस शक्तियों से हीन हो गए, आप एक सामान्य मनुष्य हो गए। राजा ने कहा ठीक, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार, और दे दिया। और उसने अब वो गद्दी पे बैठा और उसने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे पिताजी को भी यहाँ बुलाया जाए। पिताजी को कारागृह से लाकर और सामने खड़ा कर दिया गया। पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा तो गद्दी पे बैठा है, वे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे मुक्त करवा दो। तो वो लड़का बोला, वो जो लड़का गद्दी पे बैठा था वो उसने कहा कि दोनों को बंदी बना लो। पिता बड़े गुर्राए, बड़े गुस्सा हुए कि मुझे बंदी बनाने के लिए कह रहा है, अरे ये ऐसी नालायक संतान मेरी पैदा हुई। लेकिन दोनों को बंदी बना ही लिया। राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने राजपद का त्याग कर दिया, ये जैसा कहेगा वैसा ही सच है, ये जैसा कहेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। सारे सिपाहियों ने वैसे ही काम किए, दोनों को बंदी बना लिए। और कहा, अब पिता तो बुदबुदा ही रहे थे, और ये कहा, लड़के ने ये कहा कि दोनों को रस्सियों से दोनों खम्भों पर बांध दो। दोनों को खम्भों पर बांध दिए। अब ये कहा उस लड़के ने अपने पिता से, हे मेरे पिताजी, हे गुरुदेव, हे राजगुरु, इन राजा को मुक्त कर दो। राजा बोले, वो जो गुरु थे यानी उनके पिता थे, अरे बोले नालायक, तू कैसा लड़का है, बिल्कुल अयोग्य है। एक तो तूने मुझे बंदी बना लिया, अपने पिता को बंदी बना रहा, और दूसरा कह रहा कि इनको राजा को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? बोले क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते, आप छोड़ सकते हैं। अरे बोले तू पागल है क्या? जैसे ही उनने ऐसा कहा, वो लड़का बोला कि इस व्यक्ति को, यानी उसके जो पिताजी थे, 10 कोड़े मारे जाए। तो उसकी आवाज़, जैसे ही 10 कोड़े सिपाही लाए तो पिता की आवाज़ नम्र हो गई, और वो बोले उस लड़के, अपने लड़के से पिता बोले कि राजन, आवाज़ बड़ी नम्र हो गई। बोले राजन, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं इस व्यक्ति को कैसे खोल सकता हूँ, मैं खुद बंधन में हूँ। नम्र हो गई आवाज़। अब उस लड़के ने जो गद्दी पर बैठा था उसने राजा से कहा, हे राजन, आप ये जो व्यक्ति है मेरे पिताजी, आपके गुरुदेव राजगुरु, इनको छोड़ दीजिए, इनके बंधन मुक्त कर दीजिए। राजा बोला कि मैं खुद बंधन में हूँ, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ? क्योंकि मैं इनको मुक्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही बंधन में हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पैर बंधे हुए हैं, मैं कैसे इनको मुक्त करूँ? फिर वो लड़का जो गद्दी पर बैठा था, जो इस समय का राजा था, वो बोला कि दोनों के बंधन खोल दिए जाएं, और वो गद्दी पर नीचे उतर के आ गया और बोला, राजन, बस ये जो मुझे राजा का पद मिला था ये मैंने त्यागा, और आप फिर से राजा हैं, आप गद्दी पर जाएं। राजा गद्दी पर पहुंचे और लड़के ने सीधे सीधे उत्तर दिया। वो नीचे उतर कर आया और उसने सीधा राजा को उत्तर दिया कि राजन, आपने देखा कि ना तो मेरे पिताजी आपके बंधन खोल सकते थे, ना आप पिताजी के बंधन खोल सकते थे। ऐसे ही इन जिन व्यक्तियों से आप मुक्ति की बात कर रहे हैं कि वे आपके बंधन खोल दें, वे कैसे आपको बंधन मुक्त कर सकते हैं? वे खुद बंधे हुए हैं, और जो खुद बंधे हुए हैं वो कैसे आपको मुक्त कर दें? इन सबको छोड़ दो राजन, और इनको दक्षिणा भी दो। ये पंडित हैं, कोई ज्ञानी नहीं, ये गुरु हैं,
राजगुरु है, राजधर्म बता सकते हैं। ये सदगुरु नहीं है, ये कोई सच्चे गुरु नहीं है, आत्मज्ञानी पुरुष नहीं है। अगर तुम्हें मुक्ति की चाह है राजन, तो सुखदेव जैसा कोई महापुरुष चाहिए। सत्य की, मुक्ति की सच्ची आपको तड़प होगी। जिस दिन सच्ची तड़प जागेगी उस दिन वो गुरु आपको मिल जाएगा, या फिर आप उस गुरु तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपकी इतनी चाह है तो उस गुरु को ढूंढने का प्रयास करें जो मुक्ति दे सकता है। उसके लिए प्रयास भी मत करिए, भीतर भीतर वो ललक जगाइए, तो आप मुक्त तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा जो आपको आत्मज्ञान का रास्ता बता सके। लेकिन जो खुद बंधन में बंधे हुए हैं वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते, वो दूसरे को आज़ादी नहीं दे सकते। बस इतनी सी बात। इस पूरी कहानी का सार ही ये है कि जो खुद बंधन में बंधा है, जब तक आप मुक्त नहीं होगे, जब तक आप स्वयं मुक्ति को नहीं पा लेते, तब तक आप बंधन में ही हैं। और उस मुक्ति के लिए, कहने का तात्पर्य केवल इतना है, उस मुक्ति के लिए कहीं जाने भागने की जरूरत नहीं, उसकी सच्ची इच्छा है। एक महापुरुष तो कहते हैं कि जब अज्ञानता का दर्द आपके भीतर पीड़ा का रूप ले लेता है, अज्ञानता का दर्द, जब आपके भीतर अज्ञानी होने का जो दर्द है वो पीड़ा का रूप ले लेता है, तड़प उठती है, तो आपको गुरु खुद ब खुद तलाश कर लेते हैं या आप उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो संसारी है, अगर आप उससे चाह करेंगे, वो तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकता। यह कोई किसी को आज़ाद करने वाला नहीं है, सब बंधन में बंधे हुए हैं संसार में, इसलिए वे तुम्हें बंधन ही देंगे। अगर तुम मुक्ति की चाह रखते हो, अगर तुम्हें मुक्ति की चाह है, तो तुम्हें खुद को उस चाह को चरम सीमा तक ले जाना होगा, तब तुम्हें कोई मुक्ति देने वाला गुरु मिलेगा और तब तुम मुक्त हो सकते हो, तब तुम आजाद हो सकते हो, तब तुम सच्ची आजादी को पा सकते हो। इस शरीर से, इस मन से आजादी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।